Assalamu alaikum class, welcome back to this lecture series on advanced web application development, and today we are going to discuss another way to return data or pass data from controller to views, which is view bag. So आज हम view bag की बात करेंगे कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन में MVC वेब एप्लीकेशन में हम व्यूज से कंट्रोलर से व्यूज को डाटा किस तरह से पास करते हैं। उसके लिए हम आज बात करेंगे व्यू बैक की। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने बात की थी व्यू डेटा की। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं। व्हाट इज व्यू बैग इन ASP.NET MVC, व्यू बैग है क्या, इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे हाउ टू पास एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम व्यू बैग इन ASP.NET MVC, एंड देन हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली ये वही एग्जांपल है जो हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में लेके चल रहे हैं, और इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे विद व्यू बैग। एंड देन हम डिफरेंस देखेंगे और कुछ सिमिलरिटीज और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि व्यू डेटा में और व्यू बैग में क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं in the sense of ASP.NET MVC. So the view bag in MVC is one of the mechanism to pass the data from a controller to view. Again वही बात कि view bag भी उसी लिए यूज होता है जिसके लिए हम view data को यूज किया in our previous lecture. So it is used to pass the data from a controller to view. So similarly, then if you go to the definition of the controller base class, then you will find the following signature of the view bag. So this is a public dynamic type, ठीक है। सो व्यू बैग की टाइप क्या है, डायनामिक, जबकि आपके पास जो व्यू डेटा था उसकी टाइप क्या थी, डिक्शनरी थी। सो देन इट्स गेटर। As you can see in the above image, the view bag is a dynamic property, a new feature introduced in C# 4.0 of the controller base class. The view bag is also like view data, which also transfers the data from controller action method to a view. How to pass and retrieve data from view bag in ASP.NET MVC. As the view bag is operating on the dynamic data type, so the advantage is that we do not require typecasting. एक जो मेजर डिफरेंस व्यू डाटा और व्यू बैग में है वो ये कि व्यू डाटा में हमें स्ट्रिंग के अलावा जो भी डाटा हम पास करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइपकास्टिंग करनी पड़ती है, जबकि व्यू बैग में हमें टाइपकास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। So the advantage is that we do not require typecasting while accessing the data from a view bag, irrespective of the data that we are accessing. So इसके अगर सिंटैक्स देखें तो अगर कंट्रोलर में हम जो है हम कैसे लिखते हैं, व्यू बैग हेडर डॉट हेडर, और इसको हम क्या देंगे, उसका जो हेडर है वो पास कर देते हैं। एंड देन व्यू में हम इसको किस तरह से पास करते हैं, एट व्यू डॉट सिंपली हेडर। इसमें किसी तरह की हमें कोई टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा कि हम व्यू डेटा के अंदर करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, और अगर हम स्ट्रिंग के अलावा कोई ऑब्जेक्ट भी पास करें तो उसके लिए भी हमें किसी तरह के टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। So let's demonstrate this in Visual Studio. So let us see an example to understand how to use the new dynamic type view bag in ASP.NET MVC to pass data from a controller action method to a view. We are going to work with the same example that we worked in our previous lecture with view data. हम उसी लेक्चर को ही, उसी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करेंगे जिसका हम अपने प्रीवियस मॉडल्स या व्यू डाटा एग्जांपल में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो। सो हियर वी आर इन Visual Studio, और ये हमारी कोई प्रीवियस एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, और इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से हम जस्ट इसको कमेंट कर देते हैं जस्ट टू व्यू द डिफरेंस, और ये हमने काम किया था व्यू डेटा के थ्रू। एंड अब इसी को ही हम मॉडिफाई करते हैं फॉर व्यू बैग। ओके,
सो व्यू बैग में हम क्या करते हैं जी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। सो व्यू बैग में कंट्रोलर से व्यू को डाटा पास करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, व्यू बैग और एम्प्लॉय दैट इज, इसको हम क्या करेंगे, इसको नाम दे रहे हैं और इसको हम क्या पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय। और अगर हम ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और अगर हेडर पास करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू बैग व्यू बैग व्यू बैग डॉट हेडर, और इसका हम सिंपली हेडर पास कर देते हैं विच इज लाइक एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है। सो पहले हमने क्या किया, व्यू हेड बैग में उसको हेडर को हमने क्या पास कर दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स, और फिर हमने एम्प्लॉय डाटा के लिए व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय क्रिएट किया और उसका हमने क्या पास कर दिया, एम्प्लॉय। सो दैट इज ऑलमोस्ट सेम सिमिलर लाइक व्यू डाटा। और अब हम क्या करते हैं जी, इसी को देखते हैं इन वेब पेज या व्यू कि ये डाटा यहाँ से लेके किस तरह से उसको हम पास करते हैं। ठीक है। सो व्यू बैग में हम क्या, व्यू डाटा में हम क्या करते हैं, व्यू डाटा और इसको पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उसका हेडर जो होता है उसको इस तरह से, हेडर के लिए ये, और उस डाटा के लिए हम लोग ये पास करते हैं और उसको सामने फिर स्ट्रिंग पास कर दी हेडर में, और यहाँ पे उसका हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और इसको सिमिलरली हमने जाके यहाँ पे इसको इसी तरह से ही ये हेडर पास कर दिया था हेडर में, और फिर टेबल में जाके हम एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हुए इसको वन बाय वन उसकी प्रॉपर्टीज़ कॉल की थी। और अब हम चूँकि व्यू बैग को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, व्यू बैग डॉट हेडर एंड व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय, और उसको हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पे एम्प्लॉय को, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया है, हेडर पास कर दिया है व्यू बैग डॉट हेडर में। सो इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू व्यू बैग इंडेक्स को जाके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि हमें कोई टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, सो सबसे पहले तो हम ये रिमूव कर देंगे, और वेरिएबल डॉट एम्प्लॉय में जाके हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं जी, जो हमने यहाँ पे प्लेस किया है, हम सिंपली क्या करते हैं जी, हम व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे जाके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हेडर देना है यहाँ पे, तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगेन इसी हेडर को व्यू बैग डॉट हेडर कॉपी किया हमने यहाँ से, और यहाँ पे जाके हम इसको रिप्लेस कर देते हैं फॉर इंस्टेड ऑफ व्यू डेटा। ठीक है। सो व्यू बैग डॉट हेडर। सिमिलरली हमने क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड बाकी सारी वही चीज़ वैसे की वैसे रहेगी, और बस हमने दो चेंजेस यहाँ पे की होम कंट्रोलर के अंदर। ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे चूँकि हमें ऑब्जेक्ट के लिए टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिंपली क्या किया, व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय कर दिया, और यहाँ पे सिमिलरली हमने क्या कर दिया, व्यू बैग डॉट हेडर पास कर दिया हेडर में, और उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और इसको हम डाटा ले रहे हैं कंट्रोलर से एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, और नेम के लिए हम एम्प्लॉय डॉट नेम एंड जेंडर सैलरी एंड एड्रेस। सो इसको रन करते हैं, build succeeded। This is giving an error at line 12, so let's check। So line 12 is this, so oh sorry, actually we missed semicolon, so again run this again। So here we have the output, or it's looking like the same as in our previous एग्जाम्पल ऑफ व्यू डाटा और लोकल होस्ट होम इंडेक्स, और यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय आईडी 101, नेम, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर अपने
डेटा में चेंज करके देखें, लाइक अली, और इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं लाइक अली और सैलरी, इसको ये कर देते हैं और इंस्टेड ऑफ एड्रेस हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। सो एक्चुअली मैं आई वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि जिस तरह का डाटा आपका डेटाबेस से आएगा उसी तरह के वो वहाँ पे अकॉर्डिंगली उसको यू नो व्यू पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सो चूँकि अभी हमें अपने इस एग्जांपल में हमने डाटा को हार्ड कोड किया हुआ है, बट इन अवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम एक्चुअली में डेटाबेस से उठा के भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। सो इसको सेव करते हैं और अगेन इसको यहाँ से रन करते हैं। सो बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सेडेड, लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। सो अकॉर्डिंग टू आवर न्यू डाटा हमारी आउटपुट यहाँ पे चेंज हो गई है। सो जैसा डाटा हमें रिट्रीव मिल रहा है मॉडल से, उसी तरह का हम उसे क्या कर रहे हैं, व्यू के ऊपर पास कर रहे हैं और वो हमें वेब पेज के ऊपर वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। सो नोट दैट द व्यू बैग इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी that is also resolved at runtime like view data. As a result, here also it will not provide compile time error checking as well as intelligence support. For example, if we misspell the property names of the view bag, then we won't get any compile time error, और इसलिए हमें उसको जो एरर है वो हमें रन टाइम के ऊपर ही मिलता है, क्योंकि ये एक डायनामिक प्रॉपर्टी है और ये कंपाइल टाइम एरर चेकिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करती। इंटरनली द व्यू बैग इज अ रैपर around view data, so it will throw a runtime exception if the view bag property name matches the key of the view data. So अगर हम डिफरेंस की बात करें और कुछ सिमिलरिटीज की बात करेंगे बिटवीन व्यू डेटा एंड व्यू बैग, सो हियर आर सम ऑफ दीज। इन ASP.NET MVC वी कैन यूज बोथ व्यू डेटा एंड व्यू बैग। किस लिए यूज करते हैं? टू पास द डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर टू व्यू। एक्चुअली कंट्रोलर एक्शन मेथड से व्यू को डेटा पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्यू डेटा यूज करते हैं या व्यू बैग यूज करते हैं। सो व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट वेयर एज व्यू बैग इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी, and both view bag and view data are used to create loosely typed views. ठीक है। In view data we use the string as the key to store and retrieve the data, whereas in view bag we use the dynamic property to store and retrieve data. View data requires typecasting other than, अगर हमारे पास जो हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है तो हमें टाइपकास्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर अदर देन स्ट्रिंग है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द डेटा जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। Whereas view bag doesn't require any typecasting for the complex data types. So both view data and view bag dynamic properties are resolved only at runtime. So ये दोनों क्या करती हैं? रन टाइम एरर चेकिंग करती हैं, ना कि कंपाइल टाइम। So as a result, both do not provide compile time error checking, and because of this, we will not get any intelligence support. So if we misspell the key names or dynamic property names, then we will not get any compile time error. Rather, we came to know about the error only at runtime. So that's why we do not get any intelligence support. So this is the reason why we rarely used view bag and view data in our applications. So ये use नहीं करते तो फिर क्या use करना चाहिए? So the best and preferred approach in ASP.NET MVC is to pass data from controller action method to view by using strongly typed views. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि व्यू डेटा एंड व्यू बैग दोनों क्या हैं? लूजली टाइप्ड व्यूज हैं। ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स या स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स भी हमारे स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग व्हिच इन टर्न्स प्रोवाइड अस द इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो इनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। अभी हमने लूजली टाइप मॉडल्स की बात की जिसमें हमने व्यू डेटा और व्यू बैग की बात की, एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स की और इसके कुछ डिफरेंट अप्रोचेस की बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।